Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Givanadhari Gopi Jana Vallabha Givanadhari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Sodanandana Braja Jana Ranjana Sodanandana Braja Jana Ranjana Jamna Tira Banachari Jamna Tira Banachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Givanadhari Gopi Jana Vallabha Givanadhari Sodanandana Braja Jana Ranjana Sodanandana Braja Ranjana Jamna Tira Banachari Jai Radha Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Givanadhari Gopi Jana Vallabha Givanadhari Sodanandana Braja Jana Ranjana Sodanandana Braja Jana Ranjana Jamna Tira Banachari
जय राधा माधव जय बिहारी। जय राधा माधव जय बिहारी। गोपी जन वल्लभा शिवधारी। नंदन भज जनरंजन नंदन भज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय बिहारी। जय राधा माधव जय बिहारी। जय राधा माधव जय बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य Divine Grace Srila Abhay Chandra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki Shri Shri Gaurnitai ki Shri Shri Radha Parthasarthi Lalita Vishaka ki Shri Shri Sitaram Lakshman Hanuman ki All glory to the Samadori. All glory to the Samadori. All glory to the Samadori. All glory to Shri Guru. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyantimirandasya Gyananjana Shalakya Chakshurmedhani Shri Chaitanya Manovestam Savidami. Jai Shri. फैन और सबको गर्मी सबका पसीना आ रहा है पंखा चला। दरवाजा ही एक क्यों नहीं खोलते हवा आएगी। I don't want the fan. Hare Krishna। तो जैसे आप जानते हो कल बड़ा शुभ दिन था। क्या था कल? पापा जी गए थे अगस्त 13, 1965 जलदूत जहाज द्वारा अमेरिका। पर कल आपके मंदिर में इस विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी, सिर्फ 2 मिनट के लिए चर्चा हुई थी। तो मैंने सोचा कि पहले इस विषय की चर्चा करेंगे और अगर समय बच जाए तो भागवतम का श्लोक लिखा हुआ है बोर्ड में, उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है? आप प्रभुपाद कथा सुनना चाहते हो? ओके। तो वेस्टर्न कैलेंडर के अनुसार एनिवर्सरी होगी अगस्त 13 को, पर तिथि के अनुसार अगस्त 13, 1965
कल था। और जैसे आप सब जानते हो, अगस्त 9 बजे सुबह जलादूत जहाज निकला था कलकत्ता पोर्ट से। तो प्रभुपाद जी क्यों गए जलादूत द्वारा? 1922 में प्रभुपाद जी मिले थे भक्ति सिद्धांत जी। प्रभुपाद जी का जन्म बड़े आध्यात्मिक वातावरण में हुआ था। उनके पिता का नाम था गौर मोहन डे, और उनकी इच्छा रहती थी संतों की सेवा करना। हर प्रकार के संत को घर बुलाते थे, देखभाल करते थे। और जब संत घर से जा रहा होता था तो उसे कहते थे, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि वो राधा रानी जी का बड़ा प्रसिद्ध भक्त बने। और जो प्रभुपाद जी की माता थी, उनकी क्या इच्छा रहती थी कि मेरा बेटा इंग्लैंड में पढ़कर इंजीनियर बन के आए। तो छोटी आयु से ही प्रभुपाद जी को उनके पिताजी ने हर प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा दी। मृदंगा बजाना सिखाया, संस्कृत की शिक्षा दी, शास्त्रों का अध्ययन का महत्व सिखाया। उनको नाम भी दिया था अभय चरण। तो और छोटी आयु में ही प्रभुपाद जी रथ यात्रा की योजना करते थे। और कई बार पूछते रहते थे, अगली गाड़ी वृंदावन कब जाएगी, अगली गाड़ी जगन्नाथपुरी कब जाएगी। आजकल तो आप अपने फ़ोन द्वारा पूरे विश्व का टाइम टेबल मंगा सकते हो, पर उन दिनों में ये सुविधा नहीं थी। तो और फिर प्रभुपाद जी स्कॉटिश कॉलेज कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे थे। उन दिनों में स्कॉटिश कॉलेज सबसे प्रसिद्ध कॉलेज माना जाता था, और सारे प्रोफेसर वहाँ इंग्लैंड से आते थे। तो 1922 में प्रभुपाद जी के एक मित्र थे मिस्टर मलिक, जिसने प्रभुपाद जी से कहा कि यहाँ एक खास संत है कलकत्ता में, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिले हो, फिर चलकर मिलो। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं तो कई संतों को मिल चुका हूँ, मैं किसी से भी प्रभावित नहीं हुआ, पर इस मित्र ने जिद की। और प्रभुपाद ने एक लेक्चर में कहा कि he virtually dragged me to see my spiritual master, कि वो लगभग मुझे घसीट कर ले गए भक्ति सिद्धांत जी को मिलने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु जी ने भविष्यवाणी क्या दी थी, पृथ्वी आचित नगर सर्वदा प्रचार हुए मोर नाम। एक दिन विश्व के हर कोने में ये हरि नाम पहुंचेगा। और हमारे आचार्यों में पूरा विश्वास था कि भविष्यवाणी पूरी होगी। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु जी के ऊपर, और वो ग्रंथ उन्होंने विश्व के प्रसिद्ध महाविद्यालयों में भेजा था। कौन से साल? जिस साल प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे पृथ्वी पर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने शिक्षा और आदेश भक्ति विनोद ठाकुर से प्राप्त किया, उन्होंने भी कई सन्यासी, 3-4 सन्यासियों को भेजा था इंग्लैंड में, जर्मनी में कृष्णा भक्ति की स्थापना करने के लिए, पर बिना ज्यादा सफलता के उन्हें लौटना पड़ा। एक सन्यासी शिष्य इंग्लैंड में गए थे, यहाँ एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य ने कहा कि हाँ मुझे ब्राह्मण बनाओ। जब उन्होंने कहा कि इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने कहा फिर मैंने ब्राह्मण नहीं बना।
तो कई वैष्णव संत सोच रहे थे, हाँ महाप्रभु की भविष्यवाणी तो है पर ये सफल नहीं निकलेगी। पर भक्ति सिद्धांत जी को पूरा विश्वास था। तो पहली मुलाकात में ही भक्ति सिद्धांत जी पहचान गए कि ये है वो युवक जो कि महाप्रभु के आदेश का पालन कर सकता है। तो पहली मुलाकात में ही उन्होंने कहा, तुम पढ़े लिखे युवक हो, अच्छी अंग्रेजी जानते हो, क्यों नहीं महाप्रभु के संदेश को पश्चिम देशों में ले जाओ प्रचार के लिए। और प्रभुपाद जी ने कहा, क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी गांधी जी के स्वतंत्रता के आंदोलन के स्टूडेंट लीडर थे। प्रभुपाद ने कहा, पहले हमें देश को स्वतंत्र बनाने दो। और फिर भक्ति सिद्धांत जी ने कहा, असली स्वतंत्रता है जन्म मृत्यु के बंधन से स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता तो देशों को मिलती रहती है। जैसे भारत का इंडिपेंडेंस डे 15 तारीख को है। ये कौन सा इंडिपेंडेंस डे है? 1947। हाँ, कौन सा? 70। जब मैं अमेरिका में था कुछ हफ्ते पहले, तो अमेरिका का 350 इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे। तो कनाडा में थे, तो उस समय कनाडा का 150th एनिवर्सरी मना रहे थे, इंडिया का 71st एनिवर्सरी। तो ये राजनीतिक इंडिपेंडेंस तो होते रहता है। पर भक्ति सिद्धांत जी ने कहा कि असली इंडिपेंडेंस क्या है? जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा। तो ये भाव आदेश प्रभुपाद जी ने हृदय में बिठा लिया था। और प्रभुपाद जी की स्थिति ऐसी थी कि वो पूरे रूप से इसका पालन नहीं कर पाए। प्रभुपाद जी को अलग अलग शहरों में रहना पड़ा। प्रयाग, इलाहाबाद में वहाँ उन्होंने एक फार्मेसी खोली थी जिसका नाम था प्रयाग फार्मेसी। और वहाँ भक्ति सिद्धांत जी आए थे, गौड़िया मठ के सन्यासी आए थे मंदिर खोलने के लिए। तो प्रभुपाद जी उन दिनों में बड़े एक्टिवली इनकी मदद कर रहे थे। फिर प्रभुपाद जी ने एक बैक टू गॉडेड पत्रिका शुरू की, तो केवल 4 पेज की पत्रिका थी, पर उनके गुरु का आदेश था। 1932 में प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे, जबकि भक्ति सिद्धांत जी ने गौड़िया मठ की स्थापना की। और उन्होंने 64 मंदिर खोले भारत में और कई विदेशों में, और हजारों भक्तों को दीक्षा देके कृष्ण भक्ति की स्थापना की। तो 1932 में भक्ति सिद्धांत जी ने अपने सन्यासियों को भेजा था बॉम्बे में मंदिर खोलने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने बड़े एक्टिवली इन भक्तों की मदद की। और जब भक्ति सिद्धांत जी, सबको सुनाई दे रहा है पीछे, जब भक्ति सिद्धांत जी बॉम्बे आए थे मूर्तियों की स्थापना के लिए, तो प्रभुपाद जी उनके शिष्यों ने कहा, ये अभय बाबू ने इतनी मदद की है हमारी, उनको यहाँ का प्रेसिडेंट बना दो। भक्ति सिद्धांत जी कहा, नहीं, जहाँ वो है वहीं रहने दो। 1935 में प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था भक्ति सिद्धांत जी को, जिसमें उन्होंने कहा, आपके इतने सन्यासी शिष्य हैं जो आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं, मैं आपकी ज्यादा सेवा नहीं कर पा रहा, आदेश दीजिए। तो भक्ति सिद्धांत जी ने इस पत्र में वही आदेश दिया
जो कि उन्होंने पहली मुलाकात में दिया था। तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पश्चिम देश में। तो यही भाव था प्रभुपाद जी के मन में। और 1944 में उन्होंने बैक टू गॉड मैगजीन शुरू की। 1950 के करीब प्रचार शुरू किया। झांसी में थे, जहाँ की उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज संस्था की स्थापना की, और जिसके पश्चात प्रभुपाद जी वृंदावन गए। प्रभुपाद जी के मन में एक ही भाव था। क्या भाव? कैसे ये संदेश को पश्चिम देश में ले जाया जाए। वैसे भक्ति सिद्धांत जी बड़े प्रभावित हुए थे प्रभुपाद जी का उत्साह देखकर। और भक्ति सिद्धांत जी के शब्दों में प्रभुपाद जी बड़े ध्यान से सुनते थे। एक समय भक्ति सिद्धांत जी हजारों भक्तों के साथ यात्रा कर रहे थे ब्रज की, और भक्तों के पास ये छूट थी, या वो भक्ति सिद्धांत जी का लेक्चर सुनते या तीर्थ के स्थानों की यात्रा करते। लगभग सबने चुना, कईयों ने यात्रा करने के लिए, और उससे प्रभुपाद और कोई सन्यासी ने चुना कि हम भक्ति सिद्धांत जी का उपदेश सुनेंगे। और जो वो सुनते थे बड़े ध्यान से सुनते थे। ध्यान से सुनना आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी ने फिर राधा दामोदर मंदिर में रहने गए। जैसे आप जानते हो, वहाँ उनके पास एक पुराना टाइपराइटर था, बिल्कुल पुराना। उस टाइपराइटर के ऊपर ग्रंथों का अनुवाद करते थे। पहले प्रभुपाद जी एक छोटी अखबार छापते थे, बैक टू गॉड। फिर एक लाइब्रेरियन ने कहा, स्वामी जी आप एक छोटी अखबार छापते हो, अखबार तो लोग पढ़ के फेंक देते हैं, आप किताबें क्यों नहीं छापते? तो प्रभुपाद जी ने सोचा ये संदेश भगवान द्वारा आ रहा है। जिसके पश्चात प्रभुपाद जी ने ये निर्णय कर लिया, अब मुझे ज्यादा बल देना चाहिए किताबों की छपाई के ऊपर। तो बहुत ही कठिनाई से उन्होंने पहले श्रीमद् भागवतम का पहला भाग छापा। पहले ये स्कंद को उन्होंने 3 भागों में छापा था। जो पहला स्कंद छापा, फिर दूसरे स्कंद के लिए, दूसरे भाग के लिए धन की आवश्यकता थी। उस समय प्रभुपाद जी के पास कुल मिलाकर कोई 140 रुपए थे। उनकी पूरी संपत्ति 140 रुपए की थी। और दिल्ली में एक धनी बिजनेसमैन थे जिनका नाम था दालमिया, जो बड़ी दानी भी थे। तो प्रभुपाद जी उनके पास गए ये विनती लेकर, मैं श्रीमद् भागवतम छापना चाहता हूँ, आप सहयोग दो। दालमिया जी ने कहा, आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट हनुमान प्रसाद पोदार को दिखाओ। हनुमान प्रसाद पोदार ने गीता प्रेस की स्थापना की थी और बड़े धार्मिक वैष्णव सज्जन थे। प्रभुपाद जी उन्हें मिलने गए थे इस्कॉन की स्थापना के पश्चात। तो 40 रुपये खर्च कर प्रभुपाद जी को लखनऊ जाना पड़ा। लखनऊ से गोरखपुर। और हनुमान प्रसाद पोदार इतने प्रभावित हुए थे प्रभुपाद जी का मैन्युस्क्रिप्ट देखकर कि उन्होंने 4000 रुपये रिलीज कर दिए भागवतम छापने के लिए। तो इस प्रकार भागवतम का पहला भाग छप गया। दूसरा भाग, तीसरे भाग के लिए किसी ने प्रभुपाद से कहा कि यहाँ बॉम्बे चाहिए
वहां एक बड़ी धार्मिक औरत है जिसका नाम है, जो संतों की सेवा करती है, गौड़िया मठ की भी सेवा कर चुकी थी। तो प्रभुपाद जी बॉम्बे गए। जब वो बॉम्बे पहुंचे, श्रीमती महाराज जी के सेक्रेटरी का नाम था चौकसी, गुजराती थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को मिलने नहीं दिया, कहा कि बड़ी व्यस्त औरत है, समय नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने सोचा निकलना तो श्रीमती महाराज जी ने इसी रास्ते से है। तो 5 घंटे के लिए सीढ़ियों में बैठकर प्रभुपाद जी जाप कर रहे थे। और शाम के समय जब श्रीमती महाराज जी घर जा रही थी तो उसने एक सन्यास स्वामी को देखा बैठकर जाप कर रहा है। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा, हु इज दिस, कौन है ये? तो उन्होंने कहा कि ये वृंदावन से एक स्वामी आए हैं, वो चाहते हैं कि आप उनका सहयोग दो भागवतम को छापने के लिए। भागवतम के पहले स्कंद के 2 भाग वो छाप चुके हैं। तो प्रभुपाद जी फिर मिली से श्रीमती महाराज जी से, और उसने कहा कि अब तो काफी देर हो गई है, कल सुबह आना मेरे दफ्तर में। जब वो प्रभुपाद जी से मिली, बड़ी प्रभावित हुई, उन्हें मैनेजमेंट बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा, हाँ स्वामी जी आप छाप दो, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगी। प्रभुपाद जी बड़े खुश हुए। तो जब श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 3 भागों में प्रकाशित हो गई, फिर प्रभुपाद जी ने सोचा अब मेरे पास हथियार है विदेश जाने के लिए। पहले प्रभुपाद जी सोचते रहते थे विदेश जाना, तो पक्का नहीं था। और प्रभुपाद जी ने कहा, मैं सोचते रहता था, मैंने कहा जाऊं कौन से रास्ते से, टोक्यो के द्वारा, यूरोप के द्वारा, एशिया के द्वारा, टोक्यो के द्वारा। उन दिनों में तो वैसे भारतीय लोग सबसे पहले इंग्लैंड जाते थे। और प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे इंग्लैंड जाने की रुचि नहीं थी। तो प्रभुपाद जी ने फिर प्रयास करना शुरू किया कि किसी प्रकार से क्या हो, विदेश जाने की योजना बनाई जाए। प्रभुपाद जी ने कहा कि कई बार मैं सोचता था कि मैं न्यूयॉर्क पहुंच चुका हूं, थे वृंदावन में, तो सोचते थे मैं न्यूयॉर्क पहुंच गया हूं और मेरा प्रचार शुरू हो गया है। हालांकि वैसे वृंदावन में एक समय एक सज्जन मिले थे प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी ने एक बुकलेट छापा था अंतर्राष्ट्रीय प्रचार के विषय में। तो प्रभुपाद ने उससे कहा, मंदिर हैं, सब भक्त हैं, सिर्फ समय का भाव है, एक दिन ये सब प्रकट हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी के एक मित्र थे, इतने गहरे मित्र भी नहीं, जिनका नाम था अग्रवाल। वो मथुरा में व्यापारी थे। तो प्रभुपाद जी उनसे मिले, और जब प्रभुपाद जी को पता लगा कि उनके बेटे अमेरिका में रहते हैं, बटलर पेंसिल्वेनिया में, तो प्रभुपाद जी ने अग्रवाल जी से कहा, आप अपने बेटे के द्वारा मुझे स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं दिलाते? आप तो स्पॉन्सरशिप मांगते हो विदेश जाने के लिए, घूमने के लिए। प्रभुपाद जी को स्पॉन्सरशिप चाहिए थी प्रचार आरंभ करने के लिए। प्रभुपाद जी ने बड़े हल्के तरीके से मांगा था, और प्रभुपाद जी के शब्दों में उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं था कि ये कुछ करेंगे। प्रभु जी ने ऐसे ही हल्के रूप से अग्रवाल को कह दिया। अग्रवाल ने तुरंत अपने बेटे को लिख दिया, बेटे का नाम था गोपाल अग्रवाल।
कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी अमेरिका आना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी संदेश के प्रचार के लिए, आप उनको स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सर करने का मतलब है एक पत्र दिखाओ बैंक के प्रमाण के साथ कि जब ये व्यक्ति आएगा उनका खर्चा पानी सब आपकी जिम्मेदारी होगी। तो गोपाल अग्रवाल ने बैंक का स्टेटमेंट लेकर इंडियन कॉन्सुलेट न्यूयॉर्क को पत्र डाला कि मैं भक्तिवेदांत स्वामी प्रभु को स्पॉन्सर करने को तैयार हूँ। तो 3 महीने बाद अचानक प्रभुपाद जी के पास एक पत्र पहुंचा, एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का, कि आपका स्पॉन्सरशिप लेटर आया है अमेरिका से। प्रभुपाद जी आश्चर्य हो गए थे, क्योंकि उनको 1% उम्मीद भी नहीं थी कि अग्रवाल का बेटा भेजेगा। जब वो ये स्पॉन्सरशिप लेटर आ गया तो प्रभुपाद ने सोचा कि भगवान प्रेरणा दे रहे, भगवान का कोई लक्षण है इसमें। फिर आगे पासपोर्ट बनाया। उन दिनों में भारत से जाना आना काफी लंबा रास्ता था। जाने के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होता था, जिसे कहते थे पी फॉर्म। वो पी फॉर्म आजकल नहीं लेना पड़ता। पी फॉर्म का मतलब है इस व्यक्ति का कोई कर्जा नहीं है भारत में, ये विदेश जा सकता है। तो प्रभुपाद जी ने स्टेट बैंक में पी फॉर्म के लिए अप्लाई किया, और जब प्रभुपाद जी वो अधिकारी को मिलने गए, उस अधिकारी ने कहा, स्वामी जी, आई हैव बैड न्यूज फॉर यू। मैं आपके लिए बुरी खबर है मेरे पास। ये जो निमंत्रण आया है आपका अमेरिका से, इसका कुछ वैल्यू नहीं। प्रभुपाद ने कहा, क्यों? ये निमंत्रण आया है पर्सनल इनविटेशन के लिए। आप तो जा रहे हो धर्म का प्रचार करने के लिए, तो आपको इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप मंगाना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप मतलब कि कोई संस्था अमेरिका में कहे हम आपका खर्चा पानी देंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, दिस इज नॉट करेक्ट, आई वांट टू स्पीक टू योर बॉस। तो प्रभुपाद जी उसके बॉस को मिलने गए। उसके बॉस ने भी यही कहा। फिर एक मिस्टर राव थे जो हेड थे पूरे इंचार्ज। प्रभुपाद ने कहा, आई वांट टू सी मिस्टर राव। तो प्रभुपाद जी जब वेट कर रहे थे, राव आया अपने दफ्तर से बाहर, और प्रभुपाद जी को कहने लगे, स्वामी जी, मैंने आपका काम कर दिया, घबराओ मत। तो प्रभुपाद जी को इस प्रकार पी फॉर्म भी मिल गया। अब क्या बच गया? वीजा, टिकट। टिकट के लिए प्रभुपाद जी कईयों के पास गए, कईयों के पास। सबने कहा, इस उम्र में अमेरिका जाना बेकार है, आप इतने बूढ़े हो, 69 ईयर्स ओल्ड, 70 साल के होने वाले थे। और कईयों ने कहा, स्वामी जी, अमेरिका जाना तो बहुत महंगा है, हम सहयोग नहीं दे सकते। फिर किसी ने प्रभुपाद जी को सूचना दी थी कि वो श्रीमती मुरारजी जिसने आपके सहयोग दिया था भागवतम छापने के लिए, उसके पानी के जहाज भी चलते हैं। तो प्रभुपाद जी फिर पहुंच गए श्रीमती मुरारजी के पास, और उनकी सेक्रेटरी ने कहा, वो स्वामी जो पहले आया था भागवतम के लिए चंदा मांगने, वो फिर आ गया है। अभी उनको अमेरिका जाने की टिकट चाहिए।
तो श्रीमती महाराज जी ने कहा स्वामी को बोलो इस उम्र में अमेरिका जाने का कुछ फायदा नहीं, जाएंगे तो शायद जिंदा वापस भी नहीं लौटे, उनको भारत में ही रहकर अनुवाद करने दो। तो चौकसी ने ये संदेश दिया प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, नो नो, आई मस्ट गो, इट्स माय गुरुज ऑर्डर। प्रभुपाद जी फिर श्रीमती महाराज जी को मिले और श्रीमती महाराज जी प्रभुपाद जी को कह रही थी अब कभी विदेश में नहीं गए, कभी ठंडे मौसम में नहीं गए, आप कैसे जाओगे वहां? तो प्रभुपाद जी ने कहा नो नो नो, आई मस्ट गो, ये गुरु का आदेश है। उसने कहा आप शायद जिंदा भी नहीं रहो वहां जाकर, इतनी ठंड है वहां। प्रभुपाद जी ने कहा कुछ घबराने की बात नहीं। अंत में जब श्रीमती महाराज जी ने देखा कि प्रभुपाद जी का इतना गहरा भाव है गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए, तो अंत में उन्होंने कहा अच्छा मैं आपका सहयोग दूंगी पर आप कार्गो शिप में जाइए। कार्गो शिप आप भक्तों में कितने भक्तों ने पानी के जहाज की यात्रा की है? तो कार्गो शिप है मालगाड़ी, मालगाड़ी में आप यात्रा करते हो भारत में। तो कार्गो शिप में एक ही कैबिन था पूरे जहाज में, एक ही कैबिन, और वो कैबिन उन्होंने रिजर्व किया था भक्तिवेदांत स्वामी के लिए। तो इस समय प्रभुपाद जी के 200 भागवतम के सेट पहला स्कंद 3 भागों में तैयार हो चुका था। प्रभुपाद जी ने उन्हें कोचीन भिजवाया। ये जहाज जलदूत चला था कैलकटा से, फिर गया था श्रीलंका, श्रीलंका से गया था कोचीन, और कोचीन में जाकर उन्होंने प्रभुपाद जी के जो भागवतम के सेट थे उन्हें उठाया। तो श्रीमती महाराज जी धार्मिक औरत थी और प्रभुपाद के लिए हर प्रकार का प्रबंध किया। 500 रुपए दिए अपने सेक्रेटरी चौकसी को, स्वामी जी को गर्म कपड़े खरीद के दो। और जहाज का कैप्टन कौन था? अरुण पांडे। उसे कहा स्वामी जी का खास ध्यान रखना। तो प्रभुपाद जी कैलकटा पहुंचे। यात्रा जलदूत जहाज की यात्रा से चलने से 2 हफ्ते पहले जब प्रभुपाद जी कैलकटा पहुंचे, उनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं था। हालांकि एक समय वो कैलकटा में निवास करते थे, कोई रहने का ठिकाना नहीं था। एक मिस्टर भट्टाचार्य था जिससे उनकी पहचान थी, क्योंकि जब प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में थे तो एक समय यूपी का गवर्नर को प्रभुपाद जी ने निमंत्रण दिया था, और उस गवर्नर ने लखनऊ में राजधानी में राजभवन में प्रभुपाद जी को निमंत्रण दिया था। जब प्रभुपाद जी गए थे वहां उनका परिचय हुआ एक भट्टाचार्य के साथ। ये जो भट्टाचार्य है संगीतकार था। तो प्रभुपाद जी का उसका परिचय हुआ लखनऊ में। प्रभुपाद जी भट्टाचार्य को मिले। फिर प्रभुपाद जी गए मायापुर धाम, भक्ति सिद्धांत जी की समाधि में उनको प्रणाम करके आशीर्वाद मांगे। फिर जब प्रभुपाद जी कैलकटा आए, वो और भट्टाचार्य सारे जर्नल अखबारों के पास गए। प्रभुपाद जी ने एक
पत्रिका छापी थी, माई मिशन, जिसमें उन्होंने भागवतम की चर्चा की थी और कहा था श्रीमद् भागवतम मैसेज ऑफ पीस फॉर द होल वर्ल्ड। तो भट्टाचार्य प्रभुपाद जी को लेकर प्रभुपाद की ये छोटी पासपोर्ट साइज फोटो थी, सारे अखबारों के पास गए कि कोई छापे कि अमेरिका जा रहे, किसी ने कुछ नहीं छापा, केवल एक छोटे बंगाली पेपर ने छापा कि भक्तिवेदांत स्वामी अमेरिका जा रहे हैं प्रचार करने के लिए भागवतम को लेकर। तो सुबह 9 बजे 13 तारीख प्रभुपा जी का जलादूत जहाज चला। अगर वो जलादूत जहाज आज होता तो उसके अगर आप छोटे छोटे टुकड़े ऑक्शन करते तो मालिक उसके अरबपति बन जाते। पर कोई 30-40 साल पहले उन्होंने क्रश कर दिया था उस जहाज को। प्रभुपा जी जब जहाज में गए तो उन्हें 2 हार्ट अटैक आए। प्रभुपा जी अपने साथ एक छाता ले गए थे और थोड़ा सा सामान और एक बंगाली चैतन्य चरितमृत पढ़ने के लिए। और जब प्रभुपाद जी को टिकट दी थी सिंधिया कंपनी ने तो एक छोटी डायरी भी दी थी। तो प्रभुपाद जी ने उस डायरी का उपयोग किया रोज का अनुभव लिखने के लिए। और पहले तो थोड़े दिनों बाद हार्ट अटैक हुआ। सी सिकनेस, पानी के जहाज में आप यात्रा करो पहली बार बहुत उल्टियाँ आती हैं जवान व्यक्ति को भी। और प्रभुपाद जी जहाज में गए थे उनके जन्मदिन से कुछ दिन पहले, जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले, तो जन्माष्टमी की योजना शिप में की थी। प्रभुपाद जी ने जहाज में भंडारा बनाया, सबको खिलाया और प्रवचन दिया। तो प्रभुपाद जी जहाज में थे, उन्हें 2 हार्ट अटैक हुए थे। और जब दूसरा हार्ट अटैक हुआ तो प्रभुपाद जी ने सोचा आज मेरी योजना सफल नहीं होगी, मुझे इंग्लैंड जाकर अमेरिका जाके वापस आ जाना चाहिए। और प्रभुपाद जी को पासपोर्ट के साथ अमेरिकन सरकार ने 3 महीने का वीज़ा दिया था। तो प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क पहुंचते ही उन्होंने रिजर्वेशन कर लिया वापस आने के लिए 1 महीने बाद। तो प्रभुपाद जी को निमंत्रण दिया था किसने? हाँ, तो उन्होंने प्रभुपाद जी का अपने प्रतिनिधियों के द्वारा स्वागत किया। बटर पेंसिल्वेनिया एक छोटा शहर था। आजकल अमेरिका में तो बहुत भारतीय दिखते हैं, पुरुष जमाने में बहुत कम दिखते थे। तो बटर पेंसिल्वेनिया में जब प्रभुपाद रहने के लिए गए वो पता कर प्रभुपाद जी गए थे 3 महीने के वीजा के साथ। प्रभुपाद जी की योजना थी 2 महीने में वापस भारत आ जाना। जैसे प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क पहुंचे उन्होंने अपना रिटर्न का टिकट बुक कर दिया 2 महीने में वापस जाना है। तो प्रभुपाद जी ठहरे थे लगभग 1 महीने के लिए बटलर पेंसिल्वेनिया में और 1 महीना वहाँ ठहरे थे। तो सब लोग ये गोपाल अग्रवाल की जो पत्नी थी उनका नाम था सैली अग्रवाल, वो थी अमेरिकन औरत। तो सब उसको फोन करके पूछ रहे थे ये कौन है, ये इंडियन साधु आपके घर में रह रहा है, क्या परिचय है इसका। तो ये सैली अग्रवाल तंग आ गई, इतने पड़ोसी सब लोग पूछे कौन है ये साधु। तो उसने प्रभुपाद जी से कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो
जिसमें सबको आपका परिचय मिल जाएगा। तो प्रभुपाद जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई जिसमें कई रिपोर्टर आए और प्रभुपाद जी का परिचय दिया गया था। संस्कृत स्कॉलर, ट्रांसलेटर ऑफ श्रीमद् भागवतम, ब्रिंगिंग इंडियाज मैसेज ऑफ पीस एंड हार्मनी। तो एक कॉलेज था पड़ोस के शहर में जिसका नाम था स्लिपरी रॉक कॉलेज। स्लिपरी कॉलेज, ऐसे नाम आपको केवल अमेरिका में मिलेंगे और कहाँ नहीं। तो स्लिपरी रॉक कॉलेज में एक फिलॉसफी का प्रोफेसर था। उसने पढ़ा कि एक बड़ा प्रसिद्ध संस्कृत का विद्वान पड़ोस के शहर में है। तो उसने मिसेस अग्रवाल को फोन करके पूछा, आपके शहर में ये भक्तिवेदांत स्वामी आए हैं, उन्हें हम निमंत्रण दे सकते हैं क्लास में लेक्चर देने के लिए, जैसे आप लोग को कभी कभी निमंत्रण मिलता है स्कूलों में जाने के लिए। तो सैली अग्रवाल ने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी, विल यू बी इंटरेस्टेड इन गिविंग अ लेक्चर टू अमेरिकन स्टूडेंट्स? तो ये पहला लेक्चर था प्रभुपाद का अमेरिकन को। तो जब उन्होंने पूछा कि आप तैयार हो लेक्चर देने के लिए, प्रभुपाद जी की तो आंखें एकदम खुल गई, क्योंकि प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे किस लिए? अमेरिकन को प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने अपना पहला लेक्चर अमेरिका में दिया, स्लिपरी रॉक कॉलेज में। और लेक्चर के बाद प्रभुपाद हमेशा पूछते थे क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस, और विद्यार्थियों ने इतने अच्छे प्रश्न पूछे कि प्रभुपाद जी बड़े प्रभावित हो गए थे। प्रभुपाद जी ने सोचा अमेरिकन लोग कृष्ण भक्ति के लिए तैयार हैं। फिर प्रभुपाद जी पेंसिल्वेनिया छोड़कर न्यूयॉर्क आए प्रचार शुरू करने के लिए। एक दिन प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में एक बेंच में बैठे थे और प्रभुपाद जी के पास बेंच में एक कंडक्टर बैठा था। तो भारत में तो आप बस कंडक्टर के पास बैठोगे नहीं, विदेशों में कोई भेदभाव नहीं होता। आप बेशक राष्ट्रपति हो या सादे व्यक्ति हो। ये कंडक्टर का नाम था रूबन, मिस्टर रूबन। वो बैठा था प्रभुपाद जी के साथ। तो उसने ऐसे ही प्रभुपाद जी को देखकर पूछा, व्हाट डू यू डू, व्हाट इज योर प्रोफेशन? प्रभुपाद जी ने कहा, मैं प्रचार करता हूँ, मेरे मंदिर हैं और भक्त हैं हजारों, पर इस समय प्रकट नहीं हुए, but soon they will be manifested. और फिर प्रभुपाद जी ने प्रचार अपना शुरू किया। और आपसे जानते हो टॉमकिन स्क्वायर पार्क में वो जाते थे कीर्तन करने के लिए। इस प्रकार प्रचार शुरू हुआ। फिर भक्तों ने पहला केंद्र खोला न्यूयॉर्क में, जो एक बूटी की दुकान थी। और उस दुकान का नाम क्या था? मैरिटल गिफ्ट। वो गिफ्ट जिसकी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि संक्षेप में आपको जलादूत संबंधित कथा दी जाए। तो प्रभुपाद जी ने बड़े परिश्रम के साथ, प्रयास के साथ ग्रंथों का अनुवाद किया। बड़े ग्रंथ परिश्रम के साथ केंद्र खोले और उन्होंने पूरे समाज को शुद्ध संदेश दिया। तो हमें भी बड़े उत्साह के साथ इन नियमों का पालन करना चाहिए। और जैसे आप जानते हो, प्रभुपाद जी भारत से निकले थे कितने रुपए के साथ? $4 के साथ, $4 या $5।
पर प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि गुरु महाराज का आदेश है, अगर प्रयास किया जाए तो वो जरूर सफल होगा। ये भाव हमें भी रखना चाहिए। हरे कृष्णा। Should I take questions or do Bhagavatam? Or it's too late? Any questions? Yes, quick. जब प्रभुपाद जलादूत जहाज में जा रहे थे, उन्हें कोई छोड़ने के लिए नहीं आया। सिर्फ एक भट्टाचार्य टैक्सी में आया था प्रभुपाद जी को लेकर। वैसे अगर आप यात्रा करते हो, स्टेशन में कोई छोड़ने आता है, कोई स्वागत करने आता है, तो प्रभुपाद को छोड़ने भी लगभग कोई नहीं आया, और अमेरिका में स्वागत करने भी कोई नहीं आया। आप पूछिए। धन्यवाद आपका संग प्राप्त करने के लिए। महाराज, जब मुरारजी देसाई श्रीमती मुरारजी देसाई जी ने प्रभुपाद जी को एग्री किया देने के लिए और चिंता भी कर रही थी कि प्रभुपाद का ध्यान रखा जाए, और पायलट को भी बोला, फिर उन्होंने कार्गो में क्यों दिया? और दूसरा, जब प्रभुपाद को हार्ट अटैक आया तो क्या कोई ट्रीटमेंट लिया प्रभुपाद जी ने? कार्गो शिप में क्यों दिया? मेरे ख्याल से उनके पास पैसेंजर जहाज थे ही नहीं, छोटी कंपनी थी, और प्रभुपाद जी बड़े खुश थे कार्गो शिप में भी जाने के लिए। प्रभुपाद जी ने ये नहीं सोचा, जब आप लोगों को आदेश दिया जाता है ये सेवा करो, वहां जाओ, तो आप क्या सोचते हो क्या सुविधा मिलेगी वहां पहुंचने में? भगवान ने सपने में माधवेंद्रपुरी से कहा, मुझे गर्मी लग रही, अभी भी चंदन लाओ मेरे लिए। और माधवेंद्रपुरी ने इतनी बड़ी यात्रा की, गोवर्धन से उड़ीसा तक, केवल चंदन लाने के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा मैं कैसे पहुंचूंगा वहां इतनी जाए, है ना? आपको कहा जाए ज्यादा पार्थे सारथी के लिए 1200 मील की यात्रा करो, आप कहोगे ये तो कैसे संभव होगा? तो माधवेंद्रपुरी ने बिना कुछ पूछे तुरंत ही चल पड़े चंदन लाने के लिए। उसी प्रकार जब प्रभुपाद जी को श्रीमती महाराज जी ने कहा आपको हम कार्गो जहाज में दे सकते हैं स्थान, प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कार्गो जहाज, ओह उसमें यात्रा कैसे होगी? उसमें यात्रा कैसे होगी? कार्गो जहाज में कोई जाता है क्या? जो कैप्टन अरुण पांडे था, उसकी जो पत्नी थी, प्रभुपाद जी ने कैसा वो कहा बड़ी होशियार औरत थी, और वो अच्छी एस्ट्रोलॉजर थी, जोशी। तो उसने प्रभुपाद जी का हाथ देखा था, उसने प्रभुपाद जी से कहा आपकी ये घटना निकल जाए जो हार्ट अटैक की हुई थी, उसके बाद आपकी योजना अवश्य सफल होगी। जब प्रभुपाद जी के 2 हार्ट अटैक हुए, अभी शिप में मेरे ख्याल से कोई मेडिकल सहयोग नहीं था, और प्रभुपाद जी को ये लग रहा था कि अब मेरी योजना सफल नहीं होगी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, अगले दिन प्रभुपाद जी को एक सपना आया जिसमें भगवान श्री कृष्ण नाव के पटवार थे, और पूज्य उस नाव में प्रभुपाद जी और देवता थे। भगवान ने कहा अबे बाबू घबराओ मत, तुम्हारी योजना सफल होगी। प्रभुपाद जी ने इस सपने की चर्चा कई सालों बाद भक्तों को सुनाया। प्रभुपाद जी ने पहले इस सपने के बारे में किसी को बोला भी नहीं था। कोई 10-15 साल बाद
10 साल बाद शायद प्रभुपाद जी ने एक दिन भक्तों को ये सपना सुनाया। तो आपने पूछा इलाज हुआ कि नहीं, तो ये इलाज था भगवान का सपना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर एंगेजिंग नरेशन ऑफ श्रील प्रभुपाद's pastimes। मेरा प्रश्न है महाराज की जो समर्पण भाव श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए प्रस्तुत किया उदाहरण के रूप में, इसको हम कैसे अपने जीवन में उतारे? हम भी गुरु परंपरा के प्रति किस प्रकार समर्पण भाव बढ़ाएं? प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण द्वारा हमें कई प्रकार के संदेश दिए हैं। एक संदेश ये है कि हमें घबराना नहीं चाहिए और प्रयास करते जाना चाहिए। एक समय प्रभुपाद जी ने पूरे भगवत गीता का अनुवाद किया था अपने हाथों से, क्योंकि प्रभुपाद के पास ना तो कोई शिष्य थे ना कोई हथियार। Prabhupada was one man army समझते हो, एक ही व्यक्ति हर काम कर रहा है। तो प्रभुपाद जी खोज रहे थे कि कोई उनका सहयोग दे। बड़ी कठिनाई से एक सूचना मिली, एक चेन्नई में एक आदमी है जो मैन्युस्क्रिप्ट देखना चाहता है और फिर सहयोग भी शायद कर दे। तो प्रभुपाद जी भागे भागे कलकत्ता गए अपने घर उस मैन्युस्क्रिप्ट को लाने के लिए। जब वहाँ वो घर पहुंचे तो क्या पता लगा, किसी ने वो मैन्युस्क्रिप्ट रद्दी के रूप में बेच दिया। तो साधारण व्यक्ति तो डिस्करेज हो जाता। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, फिर से उन्होंने तो इस प्रकार का दृढ़ भाव होना चाहिए हमारे में। और ट्राई अगेन। प्रभुपाद जी के उदाहरण से ये भी देखते हैं कि हमें प्रयास करते जाना चाहिए। पर प्रभुपाद जी को आदेश दिया था 1922 में। प्रभुपाद जी भारत से निकले 1965 में। कितने साल बाद? 41 ईयर्स तक प्रयास करते गए गुरु के आदेश का पालन करने में। फिर अमेरिका पहुंचकर भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो you were asking now what points to learn. I was asking how can we develop this same level of surrender to the Guru Parampara that Prabhupada had? By trying. Everything is possible if you make an effort. In Prabhupada's life you can see how for 41 years he was endeavoring. And he never stopped, even in his last days on the planet, when he was physically very sick, he did not stop his translation work. Okay, any more questions? Yes. Jaldi. Then I have to go. हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, जल्दी। प्रभु जी जैसे कि अभी अगर हम कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं इस एज में भी, तो अभी हम कोई भी स्टेज लेना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो बहुत सारे प्रश्न हमें घेर लेते हैं कि इसके बाद क्या होगा, कैसे करेंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन प्रभुपाद उस स्टेज में भी, मतलब उस एज में भी जाकर एक स्टेप लेते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट उनको कौन सी शक्ति थी जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और मतलब हम कैसे उनसे सीख सकते हैं और अपने लाइफ को भी आगे बढ़ा सकते हैं। Now the question is,
अगर आप अच्छी साधना रखोगे और प्रयास करते जाओगे, शास्त्रों की शिक्षा पर विश्वास रखकर, तो आप भी सफलता प्राप्त कर सकते हो। We should not think that if we don't try, that if we try, we won't succeed. ट्राई करना हमारा फर्ज है, बाकी हमारे हाथ में नहीं है। प्रभुपाद जी प्रयास करते गए। हालांकि कई एक बार झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना कर रहे थे, तो किसी ने चापलूसी करके वो स्थान ले लिए वापस। प्रभुपाद जी जब भी डिस्करेज नहीं हुए। तो हम भक्तों में ये भाव होना चाहिए कि चाहे कितनी भी कठिन स्थिति हो, हमें सेवा से पीछे नहीं हटना, फिर आप सफलता प्राप्त करोगे। ओके ओके, I better stop now. We stop now. श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की। भगवतम श्लोक अगले